राजा की बात नहीं, स्वयं इंद्र भी अगर आए लड़ने के लिए तो उसको भी एक बार हार करके जाना पड़ेगा। इतना बलवान पुत्र होगा और तुम मुझको गाली दे रही हो। ऋषियों मुनियों और ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा, पर याद रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। इतना तो होगा, योद्धा होगा, बलवान होगा, लेकिन ऋषि मुनि ब्राह्मण और संत जितने होंगे उनको बहुत ये दंड देगा, प्रताड़ित करेगा, लेकिन इसको मारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे कि मेरे वीर प्रताप से होगा वीर सुखी और पाएगा रण एकता परम वीर रणधीर। संसार में कोई इससे विजयी नहीं होगा, स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। अब पवन रेखा इतना सुनकर के न आंधी रही, ना तूफान रहा, ना वो राक्षस रहा, सब गायब हो गया। और गायब होने के बाद सारी सखियां भी आ गई पास ही, और सारी सखियों ने आकर के पवन रेखा से कहा कि अरे तुम्हारी तो हाल ऐसा हो गया है, मालूम होता है तुम्हारी कुश्ती हुई हो। पवन रेखा ने कहा कुश्ती नहीं, हमारा तो हाल ही बुरा हो गया। इतनी तेज आंधी आई और उस आंधी में एक बहुत भारी बंदर आ गया। उस बंदर ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण करने से ये पूरी साड़ी फट गई और मेरा सारा श्रृंगार खराब हो गया। बहन मेरी तबीयत बड़ी खराब है, ऐसा करो अब घर को चलो। सखियों को समझा करके पवन रेखा चुपचाप घर आई। ये राज किसी को पता ही नहीं चला। उस बगीचे में क्या हुआ कि पाप पूर्ण जीव जाने, आया जाने आपदा, गीतार्थ कृष्ण जाने, माता जाने को पिता। पाप पुण्य जो करता है वो जीव ही जानता है, मैं कितना पाप कर रहा हूँ। अच्छा दूसरा कौन जाने? दूसरा कोई नहीं जानता। हमने पाप किया तो हम मालूम है हमें कितना मैंने पाप किया दिन में, और हमें ही मालूम है कितनी मैंने पुण्य की। दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। दूसरा केवल परमात्मा ही जानता है कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन इंसान भगवान से चुरा करके सारे कार्य करता है। सारे कार्य भगवान से चुरा लेता है, क्योंकि भगवान तो चोर है कि ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम चिद चूर चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोरागर्गण्यम शिरसा नमामि। चोरों के सरदार भगवान हैं। ऐसे सरदार को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, लेकिन फिर भी मानव जो है ये सोचता है मैं जो कर रहा हूँ कोई देख ही नहीं रहा है। मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। देखने वाला कोई और है, वो देख रहा है। सब आपका एक एक पल का लेखा जोखा जो है भगवान रखते हैं। आपके कंधों पर दो उनके पहरेदार बैठे हैं, चित्र और गुपित्र नाम के। एक दाएं पर और एक बाएं पर बैठा है। हर मिनट का आपका लेखा है।
एक एक मिनट, एक एक पल का, एक सेकंड का आपका लेख है भगवान के पास। आप क्या कर रहे हैं? एक एक समय नोट है। पाप पुण्य जीव जाने, काया जाने आपदा, गीता अर्थ कृष्ण जाने, माता जाने को पिता। वास्तविक में अर्थ भगवान कृष्ण ही जानते हैं गीता का। कहने के लिए कह दे कोई हम गीता पूरी पढ़े, हमको गीता का बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन माँ जानती है कि इसका बाप कौन है। असली पता माँ को होता है कि इसका पिता कौन है। और उसने जो बता दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो पुत्र यही समझता ये मेरे पिता हैं। समय पूरा हुआ। समय पूरा होने के बाद 10 महीने के बाद में जिस समय पवन रेखा के पुत्र हुआ, और जिस तरीके से बीज बोया जाता है खेत में, आप जिस तरीके से बीज बोएंगे उसी तरीके से बीज अंकुरित होगा। आपने अगर धान लगाए हैं बढ़िया, जिस वैरायटी का धान लगाया है तो उसी वैरायटी का धान पैदा होगा। गेहूं आपने जिस वैरायटी के बोए तो उसी तरीके से गेहूं की उपज होगी। थर्ड क्वालिटी का बीज डाल दोगे तो थर्ड क्वालिटी का गेहूं होगा, चाहे वो आप कोई भी फसल हो। नंबर 1 का बीज अगर डालते हैं तो आपका जो फसल होगी वो बहुत सुंदर और अच्छी उपज की होगी। आपने थर्ड क्वालिटी का उसमें बीज डाला है तो वो थर्ड क्वालिटी में ही निकलेगा। श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, जिस समय जिसकी पैदाई उसका बीज का बपन हुआ था, पवन रेखा की आंधी और तूफान आई, आकाश में बिजलियां तड़पी, और जिस समय वो पैदा होने को हुआ उसी समय वही वातावरण बन गया। वैसा ही वातावरण बन गया। आंधी आई, तूफान आया, बिजली कड़कने लगी, यहां तक कि सूर्य भगवान जो थे उनका तेज मलिन हो गया। सूर्यदेव फीके पड़ गए। आया तूफान तालाबों में, गिर गई पार जमुना जी की। तूफानों में, तालाबों में तूफान आ गया, यमुना मैया घबरा गई, और ऐसी घोर घड़ी में कंस की उत्पत्ति हुई। सारा देवगण त्राही त्राही करने लगा। और आज जब पैदा हुआ, जब कंस कुछ बड़ा हो गया तो छोटे छोटे बच्चों को मारने लगा। इतना उपद्रव नहीं करता, छोटे छोटे बच्चों को ही टांग तोड़ करके कुएं में डाल देता है। किसी का हाथ तोड़ दे, किसी का आंख फोड़ दे, किसी का सर फोड़ दे। ऐसे कुकृत्य जो है कंस करने लगा। जब उसकी सारी शिकायतें जो है राजा कंस के पास पहुंचने लगी। अब जब कंस के पास शिकायत जाते हैं तो कंस की शिकायत उग्रसेन के पास गई, तो उग्रसेन ने कंस को समझाया कि बेटा, ये जो प्रजा है ये हमारी प्रजा है, इस प्रजा को कैसे आपका पालन करना है। जैसे एक पुत्र का पालन होता है उस तरीके से इस प्रजा का ही देख रहा है और पालन करना तुम्हें, तुम राजा हो। उग्रसेन को ये बात जिस समय कंस से कही तो कंस को ये बात अच्छी नहीं लगी। अपनी पार्टी उग्रसेन से अलग बना ली कंस ने। पूरा अपना समाज, अपना मंत्री परिषद सब कंस ने अपने तैयार किए
और जाकर के उग्रसेन से कह दिया कि अब तुम राज्य के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा समय बदल चुका है, तुम्हारी उम्र ढल चुकी है, तुम वृद्ध हो चुके हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है, तुम इस योग्य नहीं हो, तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तत्काल मंत्रियों को आदेश दिया कि ऐसे राजा की आवश्यकता नहीं, इसको जेल में डाल दो। तत्काल उग्रसेन को बंदी बना करके और जेल में कैद कर दिया गया। उग्रसेन की जगह पर आज स्वयं कंस बैठ गया है राज सिंहासन पर। अब तो राजा है, अब राजा बनकर के बैठ गया। सारी प्रजा बकरी के समान बन गई और कंस जो है वो आज शेर बन करके सिंहासन पर बैठा है। सुखदेव महाराज कहते हैं अब तो स्वतंत्र है। और स्वतंत्र कौन कौन होता है? परम स्वतंत्र न सिर पर को, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। करो तुम सो। अब जो मन में आता है वही करता है। समरथ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की ना। समर्थवान के लिए कोई दोष नहीं। और समर्थवान कौन है? रवि पावक सुरसर की ना, ये समर्थवान है। और आज राजा बनकर के कंस बैठा है, वो भी समर्थवान है। जो उसके मन में आता है वही करता है। आदेश कर दिया कि आज से यज्ञ नहीं होगा, कोई संत महात्मा माला डाले न मिले, कोई तिलक नहीं लगा सकता। अगर किसी ने माला पहन ली या तिलक लगाए मिल गया, यज्ञ करते मिल गया, तो उसको सजा मौत की होगी। सारे महात्मा बेचारे परेशान, ब्राह्मण अपना के परेशान और देवता अपने को परेशान, क्योंकि ब्राह्मण के अधीन मंत्र है और मंत्र के अधीन देवता है। ब्राह्मण जब मंत्र बोलता है, आहुति लगवाता है, जो आहुति में यज्ञ में जो आप हवन करते हैं, जो सामग्री देते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होती है। देवता बलवान होते हैं, राक्षस लोग पहले यही करते हैं, क्योंकि पहले देवताओं को कमजोर करो, ब्राह्मणों को कमजोर करो, उसके बाद सब ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएंगे। कि तप बल भी प्रसदा बरियाना, तप बल भी सदा बरियाना,
रखवारा। ब्राह्मण जो है तप से ही बलवान होता है। अगर तपस्या नहीं करोगे तो आप बलवान नहीं बन सकते, क्योंकि तप से ही भगवान शिव हैं, वो संहार करते हैं सृष्टि का। तपस्या के ही कारण शेष इस धरातल का भार ग्रहण करते हैं, और आपके पास तप ही नहीं है। आज जो है सर्वप्रथम संत और महात्मा ब्राह्मण, इनके ऊपर आक्रमण किया है कंस ने। इनके ऊपर पूरा प्रतिबंध कर दिया। कोई भी छापा, तिलक, माला और जो संत अगर मिल जाए उसको पकड़ करके जेल में कैद कर दो, तत्काल जेल में डाल दो उसके लिए, और नंबर डाल दो उसको, एक कम्बल और एक थाली दो और उसका नंबर डाल दो, ये फला नंबर का कैदी है। जितने शास्त्र थे सब शास्त्रों को जलाने लगा, और जितने मंदिर थे आजकल से सारे मंदिर तोड़वा दिए, गौशालाओं में आग लगवा दी। इतना अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वेदों के सपे यज्ञ में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। वेदों के सपे यज्ञ में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी बैरागी मन ब्रह्मा के यहाँ रो रही थी। शास्त्रार्थ जलाए जाने लगे, जितने शास्त्र हैं सब। और आज पृथ्वी ने जब ये सा देखा तो पृथ्वी से देखा नहीं गया, गौ का रूप धारण कर लिया, और गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के दरबार में जाकर के अपनी गुहार लगाए। ब्रह्म के दरबार में जाकर के गुहार लगाई, प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, अब तो धरातल पर बहुत अनाचार हो रहा है, इतना घोर अत्याचार हो रहा है कि उस अत्याचार को मैं सहन नहीं कर सकती। कि दुगनी तिगुनी भी सृष्टि बढ़े और मैं तनिक नहीं घबराती हूँ, पर एक अधर्मी बढ़ने से मैं दया धाम दब जाती हूँ। एक भी अगर आता ताई दुष्ट व्यक्ति हमारे ऊपर आ जाता तो मैं उसका भजन सहन नहीं कर पाती। इसलिए महाराज अब उस संसार को छोड़ करके गौलोक चली जाऊं कि पृथ्वी से पाप भार हटाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार हटाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। तीनों को बुरा हाल सुनाया नहीं जाता, तीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं
बंद सभी बंद कारवार, सभी बंद कारवार। रोने के बहाने भी गाया नहीं जाता, रोने के बहाने भी गाया नहीं जाता। यहाँ तक महाराज कि मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारबार, रोने के बहाने भी सुनाया नहीं जाता। जो कर हम देते हैं, जमा करते हैं, कर देना पड़ता था, आज भी लोग कर देते हैं। जो कर देते हैं लेकिन वो कागज में नहीं जमा होता है, और कर्जा लेने के लिए फिर लोग आ जाते हैं कि आपने लागान जमा नहीं किया, आपका ये इतना इतना खाता टूटा पड़ा हुआ है, आपने लागान क्यों नहीं दिया। व्यक्ति कहता मैंने तो लागान जमा किया लेकिन आपने कागज पर चढ़ाया नहीं। मुंह बंद सभी बंद, सारा बंद कारोबार है, लेकिन किससे कहें। सकल काम गो वही विपरीता, सकल काम गो वही विपरीता, कहीं न सके रावण भय भीता। डर के मारे कंस का इतना बोलबाला कोई कुछ कह नहीं सकता। आज पृथ्वी इतना रुदन कर रही है तो सारे देवता, सारा समूह जब भगवान से करुण क्रंदन में कि जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। एक बार तो दया की दृष्टि करो, आपका नाम तो करुणा, आपका करुणा निदान है, तो हम लोगों के ऊपर आप क्यों नहीं करुणा कर रहे हैं। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। हम लोग इतने कष्ट में हैं, आप एक बार हमारी ओर देखें। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप परेशान न हो। आकाशवाणी हुई कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद भी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बन कर यादव भूप। आप सब लोग निश्चिंत रहो, सब लोग जाओ, मैं तुमको आश्वासन देता हूं। तत्काल जितने देवता हैं, जितनी देवियां हैं, सब धरातल पर जाकर के आप सब गोपी बन जाओ, गोप बन जाओ, और मैं भी कुछ ही दिनों में तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद भी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। मैं आप लोगों का सरदार बनकर के आऊंगा। अब ये सांत्वना भरे वचनों को जिस समय पृथ्वी ने सुना, देवताओं ने सुना, तो सारे देवता धरातल पर आ गए।
सब ग्वाल बाल बन गए, गोपियां बन गई, यदुवंश में अवतार ले लिया और सब भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। कंस अपना कारोबार उसी तरीके से चला रहा है। सुखदेव महाराज कहते हैं कंस के एक चाचा थे जिनका नाम देवक था और देवक की कन्या थी देवकी। सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव के साथ ये पाणी ग्रहण संस्कार कंस ने बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। वसुदेव के साथ शादी की, बड़े प्रसन्न थे कंस। बहुत दान दहेज सब कुछ कर दिया और जिस समय बारात विदा करने के लिए तैयार हुआ तो आज स्वयं अपनी बहन को पहुंचाने के लिए रथ पर सवार हुआ, क्योंकि जितना इसने कंस देवकी से करता था उतना किसी से स्नेह नहीं करता था। अपनी बहन को पहुंचाने के लिए इतने लाड़ प्यार से आज जो है रथ पर सवार हुआ और सवार होकर के कहने लगा कि मैं स्वयं अपनी बहन को ससुराल भेजने जाऊंगा। लेकिन भगवत प्रेमियों, प्रभु की मर्जी देखो कि भगवान के खेलों को भगवान ही जाने। भगवान एक लीला नहीं अनेक लीला करते हैं कि अनोखी है के सब लीलाएं तुम्हारी। भगवान की अनोखी लीला है। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित अपने लाड़ प्यार के कारण इतना अंधा हो गया कंस, स्वयं कहता है मैं आज ससुराल तक इसको भेजने जाऊंगा। लेकिन भगवान की माया देखो कि भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने। भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। या उनका कोई राजी ये राज तो जाने।
महाई राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा बैसा। पहुंचाने के लिए जिस समय रथ पर सवार हुआ बागडोर हाथ में घोड़ों की लगाम है, और जैसे ही रथ आगे बढ़ाया तो आकाशवाणी में एक अंश इतने हर्षों उल्लासों के साथ जिस देवकी बहन को तू पहुंचाने के लिए जा रहा है, तो उसी के द्वारा जो 8वीं संतान होगी वो तेरा काल बनेगी। एक बार आकाशवाणी नहीं, 3 बार आकाशवाणी, और तीनों बार कहा कि इतना हर्ष मत कर, इतना प्रसन्न मत हो, जिसको भेजने के लिए तू इतना उत्सुक हो रहा है, उस देवकी के द्वारा जो 8वीं संतान होगी वही तेरा काल बनेगी, काल बनेगी, काल बनेगी। अब तो भाव बदल गया, पूरा भाव बदल गया। कंस का चौंक गया, मन में विचार करने लगा कि देवकी के द्वारा जो संतान होगी 8वीं वो मेरा काल बनेगी, क्यों न हम देवकी को ही समाप्त कर दें। और जब देवकी नहीं रहेगी तो मेरा काल कहां से आएगा? जब लाल ही नहीं पैदा होगा तो काल कहां से होगा। और जिसको पहुंचाने के लिए जा रहा था, तो भगवान की माया देखो, आज उसी देवकी के बालों को पकड़ करके रथ से घसीटता हुआ कंस जमीन पर लेकर के आ गया। हाथ में तलवार है, मारने के लिए उद्यत है। एक तथ्य जिस समय वसुदेव ने देखा तो वसुदेव कहने लगे, भैया ये क्या कर रहे हो? देवकी बार बार कहती है कि अभी तो हमारे इन हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी, और आप हमको इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है हमसे कौन सी भूल हो गई है। भैया अरे कौन सा अपराध हो गया है हमसे जो इतनी बड़ी सजा हमको आप दे रहे हैं? कंस कहने लगा, बहन तुमको नहीं मालूम है, अभी अभी आकाशवाणी हुई कि तेरे द्वारा जो संतान 8वीं होगी वो मेरा काल बनेगी। ये तूने नहीं सुना? देवकी ने कहा, मुझको कुछ नहीं सुनाई पड़ा, वसुदेव को भी नहीं सुनाई पड़ा। वसुदेव कहने लगे कि मैंने भी इस आकाशवाणी को नहीं सुना है। कंस ने कहा कि 3 बार आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी ने तीनों बार यही कहा, जो इसके द्वारा 8वीं संतान होगी वो मौत का कारण तेरी बनेगी। इसलिए हम देवकी को जीवित नहीं छोड़ेंगे, जीवित नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जानबूझ करके मैं ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। हमारे मनोज कुमार मिश्रा जी और भोगलू भैया स्वराज की मुद्रा बड़े श्रद्धा के साथ, और साथ में फल की टोकरी है पूरी भगवान के लिए, प्रसाद में बड़े श्रद्धा भाव के साथ दान दिए। मंगल में कामना भगवान धन जन से परिपूर्ण रखे, बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। और आप आज जो है इस तरीके से बार बार कह रहा है कि मैं देवकी को छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि जानबूझ करके ऐसा कार्य, अगर किसी को पता चल जाए कि इसके द्वारा इसकी मृत्यु है, तो वो व्यक्ति भरकर प्रयास करेगा कि उसको हम समाप्त कर दें, हम बच जाएं। वसुदेव ने कहा कि नहीं, हमें मार दो, लेकिन देवकी को छोड़ दो। देवकी कहती नहीं, हमें मरने दो, पहले हम पहले मर जाएं, उसके बाद में आप मरना। कि पत्नी बोगी
बड़ भागिन है। अरे जो पति के आगे मरती रहे, पति वो भी बड़ भागिन है, जो पति के आगे मरती है। ये साथ हमारा कहता है, वो भव सागर से करती है साथ हमारा। ये शास्त्र में प्रमाणित है, जो पत्नी पति के सामने मर जाए तो सीधे वो स्वर्ग पहुंच जाती है, बड़ी भाग्यशाली होती है। इसलिए नाथ मैं पहले मरूंगी, आप नहीं। वसुदेव ने कहा कोई बात नहीं। कंस से निवेदन किया कि आपको कष्ट किससे है? देवकी से। कहीं नहीं, देवकी से कोई बिल्कुल कष्ट नहीं, लेकिन देवकी के द्वारा जो 8वीं संतान होगी वो मेरी मौत का कारण बनेगी, इसलिए देवकी को समाप्त कर देंगे तो 8वीं संतान नहीं होगी। वसुदेव ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय कहकर के बात पटलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता कि वो क्षत्रिय है? और मैं तुम्हें वाचा देता हूं, मैं संकल्प लेता हूं आज से कि देवकी की जो संतान होगी वो पहले ला करके मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। आप चाहे उसे मारे चाहे छोड़ दें। कंस की ये बात समझ में आ गई। कंस ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन तुमको मेरे हिसाब से जब तक संतान तुम्हारे होती है तब तक तुमको बंदी बन करके रहना पड़ेगा, कारागार में रहना पड़ेगा। कि पल से पल में क्या हो जाए माटी भरे शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। कहाँ इतना हर्ष था, कहाँ वो ससुराल के लिए जा रही थी, कितनी खुशियां थी उसके दिमाग में, और क्षणमात्र में वो खुशी जो है गम में परिवर्तित हो गई, और आज उसको बंदी बना करके जेल में कैद कर दिया गया वसुदेव और देवकी को। समयानुसार संतान हुई, और वो संतान लेकर के आज वसुदेव कंस के पास गए, और कंस ने उस पुत्र को देखा, और देख करके कंस ने तत्काल वसुदेव से कह दिया कि मैं इसको नहीं मार सकता। उसको दया आ गई, क्योंकि मेरा तो काल 8वां है, तो हम 8वें को ही मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे। आप इसको ले जाओ और इसका लालन पालन पोषण करो। बड़े प्रसन्न थे वसुदेव, उस पुत्र को लेकर के आए, और जैसे ही लेकर के कारागार में पहुंचे तब तक नारद बाबा पहुंच गए। नारायण 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 नारायण। क्या कर दिया राजन? नारद को देख करके कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बुलवाया, नारद को बिठाया आसन पर और पूजन किया। 16 प्रकार से पूजन नारद बाबा किया, और करने के उपरांत नारद ने कहा कि राजन, अभी अभी मैंने तुम्हारी सभा से एक नवजात शिशु को जाते हुए देखा, और वो आया क्यों, और आया तो वापिस गया क्यों? कौन था और कौन लेकर के आया? कंस ने जवाब दिया कि कोई नहीं महाराज, आकाशवाणी के द्वारा 8वां पुत्र देवकी का मेरा काल है। वसुदेव ने हमको ये वचन दिया है कि मैं हर संतान लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा।
लेकिन मेरे विचार में तो आठवां जो बालक है वही मेरा शत्रु है, मेरा काल बनेगा, तो हम आठवें को ही समाप्त करेंगे। इसीलिए मैंने उस बालक को छोड़ दिया। मैंने कहा तुम इसको ले जाओ, जब आठवां लाल हो उसको मुझे सौंप देना, उसका हम वध कर देंगे। नारद बड़े प्रसन्न हो गए, मुस्कुराए और हंसे, कहने बस इतनी बात तो भूल गए थे, यहीं पे तो चूक है तुम्हारी, गलती कर रहे हो तुम। कि कौन सी गलती? कि नहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अच्छा हम तुम बताएं, तुम्हें बता रहे हैं क्यों? तुम हमारे परम हितैषी हो, तुम मेरा सम्मान करते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये देवताओं की भविष्यवाणी जो होती है ये अनफिट हो जाती है कभी कभी, कहते कुछ और करते कुछ और। राजा बलि के पास गए, 52 अंगुल का रूप बना करके 52 भगवान बन गए, 52 अंगुल के, 3 पग पृथ्वी मांगी। और जब 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा लिया तो इन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में एक लोक, दूसरे में दूसरा लोक, सुतल लोक, और तीसरा फिर भी बाकी। तो बलि के पूरे शरीर का उन्होंने उसको नाप लिया, बलि को भी नाप लिया। तो हम तुम्हें बताते, मेरी अगर राय मानो, जमीन पर 8 लकीरें खींच दी और खींच करके कहने लगे इनकी गिनती करो। कंस ने जब गिनती करवाई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के कौन सी 8वीं की महाराज जी? अब यहां से गिन लो, फिर उल्टा पहाड़ा पड़ा दिया कि यहां से गिनो, तो ये भी 8वीं, ये समझ जाओ। अब यहीं पर गड़बड़ है, एक भी न छोड़ो, मेरी राय मानो तो। क्योंकि नारद के ऊपर भार है। 3 जन्म का प्रमाण था जय और विजय के लिए, 3 जन्म का प्रमाण था। 1 जन्म के लिए भगवान स्वयं विष्णु ने कहा मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। दूसरे जन्म में लक्ष्मी ने कहा मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तीसरे जन्म में सप्तऋषियों ने, संतों ने कहा कि हम तुम्हारा तीसरे जन्म में उद्धार करेंगे। तो 1 जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के आए तो 12 रूप धारण किया भगवान ने, नरसिंह का रूप धारण किया, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष को समाप्त किया, उद्धार कर दिया। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बनकर के आए तो मैया जानकी आज जो मैं लंका को गई उनके द्वारा उनका संहार हुआ। सीता न जाती तो रावण की मृत्यु ही नहीं होती। और तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल नाम से आए तो आज नारद को बेचैनी हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके इसका पाप का घड़ा भरे और ये समाप्त हो जाए, मेरा काम खत्म हो जाए। और पाप का घड़ा ऐसे नहीं भरता है, निर्मम हत्याएं होगी तब पाप का घड़ा भरेगा। नवजात शिशुओं की हत्याएं होंगी, गौओं की हत्याएं होगी, माताओं के सिंदूर विले होंगे, समाप्त होंगे, तब ये अत्याचारी का पाप का घड़ा भरेगा, तब भगवान को आना पड़ेगा, मजबूर में आएंगे। कंस ने तत्काल वसुदेव को बुलवाया और बुलवा करके उस बालक की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इस तरीके से बालक 6 बालकों की हत्या की। 6 बालक कंस ने भाले के नोक पर छेद करके उनकी हत्या कर दी। 7वां जब बालक आया देवकी के गर्भ में तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा, अपनी माया योग माया के द्वारा उस बालक का संघर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। और कंस को ये सूचना दे दी कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब तो कंस बड़ा प्रसन्न हो गया कि बिना मारे ही शत्रु खत्म हो गया है।
8वें का नंबर है, देवकी कारागार में भगवान से निवेदन करती है, प्रभु आप तो दीनों के नाथ हैं, करुणा के निधान हैं, आप मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे? ऐसी निर्मम हत्याएं हो रही हैं, फिर भी आपको तरस नहीं आता है। लेकिन आएगा कैसे? तुमको तरस आएगा क्यों? क्योंकि तुम तो क्षीर सागर में रहते हो, तुम्हें आनंद आ रहा है। लेकिन अपनी ये देवकी जो है, इसकी तरफ कतई ध्यान नहीं है तुम्हारा। कि तुम तो रहते क्षीर सागर, अरे दर्श कब दिखाओगे? आज रो करके विलाप कर रही है। अरे तुम तो रहते क्षीर सागर, दर्श कब दिखाओगे? तुम तो रहते क्षीर सागर, दर्श कब दिखाओगे? रोती हुई देवकी को आके छुपाओगे। रोती हुई देवकी को अब आके छुपाओगे।
कैसे आए कि दर्द भरी आवाज को, दर्द भरी आवाज को भगवान ने जब सुन ली, 8वें गर्भ द्वारा हम तो स्वयं आएंगे। अरे देवकी तुम चिंता मत करो, अब 8वें गर्भ में हमारा ही नंबर है। जितना तुमने दुख देखना था वो सब दुख तुम देख चुकी हो। एक कर्मों का लेख है कि कर्म प्रधान विश्व करिया तो जस कीन सतत कोई किसी को दुख नहीं देता और कोई किसी को सुख नहीं देता। निज कृत कर्म भोग सुन भाता, ये अपने कर्मों से प्राप्त होता है। 8वें में भगवान आ रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी हमारे अभी प्रस्तुत होगी। बड़े हाव भाव के साथ वसुदेव जी लाला को लेकर के आएंगे और इधर कंस उतावल हो रहा है, इतना बेचैन हो रहा है कि 8वां लाल है। आगे के अब गर्भ में और आते गए यदुनाथ, श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान कृष्ण का नंबर है आने के लिए। सब लोग बड़ी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, कितने खन लाला आएगा और हमको दर्शन लाला का मिलेगा। तो सब जो है बेचैन है, लेकिन कंस इतना बेचैन है कि साथ सजाए और जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी। रात सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी। जेल के फाटकों पर दुलरी, जेल के फाटकों पर दुलरी, चौकियां मिठाई जाने लगी।
अस्त्र शस्त्र कारागार में। उनकी तैयारियां, उनको साफ सुथरा किया जाना है और उन पर धार रखी जा रही है। जेल में डबल डबल पहरेदार, डबल डबल ताले लगा दिए गए ताकि मेरा शत्रु कहीं भाग करके न जा पाए। इतनी बड़ी व्यवस्था, लेकिन आज भगवान जो है, भगवान के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था है कि जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़ जवान सियान गिने ना, मन मूर्ख लाख उपाय करे पर काल के हाथ से कबहू बचैना। इतनी सुंदर झांकी है, आप लोग देखेंगे कंस ने कितना उपचार किया और लेकिन फिर भी अपने काल को नहीं रोक पाया। भगवान जेल में आज प्रकट हुए। जेल में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान गर्व से नहीं आते हैं, भगवान का पहले अपने भक्त को दर्शन देते हैं। बड़े सुंदर भाव के साथ आज देवकी और वसुदेव को भगवान ने दर्शन दिया। इतने में यूं जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी मैया के सामने, वसुदेव के सामने जेल में प्रकट हो गए और दर्शन दिया। कस्तूरी तिलकम लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोतिकम मेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपत्रयी परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। वसुदेव वसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सुंदर रूप भगवान चतुर्भुज रूप में, कस्तूरी का तिलक भगवान के ललाट में शोभायमान है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। गले में आज वैजयंती की माला, वक्ष स्थल पर कौस्तुभी पहने हुए हैं। सारे शरीर में भगवान चंदन का लेप, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। और भगवान कंठ में मुक्तावली को धारण किए हैं। ऐसे चतुर्भुज रूप का देवकी ने आज दर्शन किया। धन्य है देवकी जो भगवान का दर्शन हुआ। और फुल्लिंदीवरकांत बिंदु वदनम वरासमृतम, इतना सुंदर सर्वांग। और आज देख करके देवकी बड़ी प्रफुल्लित हो गई और भगवान ने कहा, सुनो, प्रसन्न होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे कहने आया हूं कि आप तत्काल मुझको यहां से गोकुल पहुंचा दें, गोकुल पहुंचा दें और मेरे द्वारा जो
कन्या वहां माया से उत्पन्न है, उस कन्या को लेकर के आए। वसुदेव बड़े लाचार थे। वसुदेव मन में सोचते हैं जो भगवान ने कहा मैं अवश्य करूं, लेकिन मैं विवश हूं। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी है और पांव में बेड़ी है और डबल डबल पहरेदार, डबल डबल ताले लगे हैं। अरे मैं किस तरीके से यहां से गोकुल तक पहुंच सकता? अगर मेरे हाथ की हथकड़ी बेड़ी खुल जाए तो चाहे मेरे प्राण चले जाएं, फिर भी कोई मुझको जो है इसकी तमन्ना नहीं, लेकिन मैं इस लाल के प्राण को बचा लूं। और यूं ही कहा, जैसी कहा कि हथकड़ी बेड़ी छूट जाए तो भगवान की कृपा से आज हथकड़ी और बेड़ी टूट टूट करके जमीन पर गिर गए। वसुदेव आज हथकड़ी बेड़ी से फ्री, लाला को एक टोकरे में रख करके और आज उस लाला को गोकुल के लिए लेकर के जा रहे हैं। सारे पहरेदार सो गए। डबल डबल ताले जो लगे हुए थे वो सब ताले टूट गए। कि जिस पर कृपा राम की होई, जिस पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा।